हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो हर एक नीट एस्पायरेंट को पता होनी चाहिए नीट एग्जामिनेशन से पहले। तो सबसे पहली बात कि हमारे पास एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए कि हमें नीट करना क्यों है। रीज़न, वो स्ट्रॉन्ग रीज़न जिसके लिए हम नीट एग्ज़ामिनेशन दे रहे हैं। जब जब भी हमारा पढ़ाई करने का मूड नहीं करेगा, जब जब भी हमारे पास डिमोटिवेशन होगा, जब जब भी हमारे पास कम मार्क्स आएंगे, दैन वो रीज़न ही होगा जो हमें एट दी एंड सपोर्ट करने वाला है। तो सबसे पहली बात कि एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बनाओ जो तुम्हें हेल्प करे तुम्हारी जर्नी में। दूसरी बात, तुम्हें ये पता होना चाहिए नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं, कहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। बिकॉज हर एक एग्ज़ाम ऐसा ही होता है कि वहाँ पर 75% जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो एक कुछ ही कॉमन टॉपिक्स होते हैं, वहीं से ही आते हैं। तो सबसे पहले हमें उन टॉपिक्स को कवर करना है एंड देन जो लो वेटेज टॉपिक्स हैं उनको। नीट एक एग्ज़ाम नहीं है, नीट एक प्रोसेस है जो कि हमें बहुत सारी नई नई चीज़ें सिखाता है। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दूसरों की गलतियों से सीखो, क्योंकि तभी बोलते हैं कि कभी भी तुम किसी चीज़ को स्टार्ट करो तो उससे पहले देखो उन लोगों के बारे में जो वो सेम चीज़ कर चुके हैं एंड उन्हें उस चीज़ में सक्सेस नहीं मिली। इसलिए कहते हैं फेलियर स्टोरीज सुननी चाहिए, क्योंकि सक्सेस स्टोरीज से हमें कुछ नहीं मिलेगा। फेलियर स्टोरीज से हमें ये मिलेगा कि हम इस रास्ते पर अगर जाएंगे तो यहाँ पर हमें सक्सेस नहीं मिलने वाली है, सो दैट हम वो सारे जो भी हमारे पास फेलियर वाले रास्ते हैं उनको निगलेक्ट करें और एक सही रास्ते पर जा सकें। दूसरों की गलतियों से सीखें, बिकॉज हर एक चीज़ इस दुनिया में ऐसी नहीं होती जो कि हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड लाइफ इज़ टू शॉर्ट टू एक्सपीरियंस ईच एंड एवरीथिंग। चौथी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्रैक्टिस। कि अगर मैं तुम्हें एक रेसलर की स्टोरी सुनाऊं तो वहाँ पर एक सेमिनार हो रहा था। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा कंपटीशन करा जो कि एक सिंपल नींबू निचोड़ने वाला था। उस रेसलर ने उस नींबू से सारा रस निचोड़ लिया था एंड उसने वहाँ पर क्वेश्चन पूछा कि वहाँ पर जितने भी सभी लोग बैठे हैं, वहाँ पर कोई भी ऐसा एक भी इंसान हो जो कि इस नींबू में से जो निचोड़ा हुआ नींबू है उसमें से एक भी बूंद निकाल दे तो वो उसे 20 लाख रुपए देगा। एंड सबको तो पता था जब ये पहलवान ही नहीं निकाल पाया जिसका इतना नाम है, तो फिर हम लोग कौन होता है जो निकाल पाएंगे। तो वहीं से एक इंसान खड़ा हुआ, था तो बहुत पतला, सब सोच रहे हो तो पागल है, इससे कहाँ से निकलेगा जब उससे ही नहीं निकल रहा। एंड देन यू नो व्हाट हैपन, वो इंसान गया एंड उसने निकाल दिया। एंड जब वहाँ पर सब लोग शॉक्ड थे तो वहाँ पर उससे पूछा गया कि कैसे कैसे भाई प्रभु बताइए कैसे करा आपने ये। तो उन्होंने बताया कि वो पता है कौन थे बाय प्रोफेशन, वो बस में शिकंजियाँ बेचने का काम करते थे। डू यू नो वॉट एग्जैक्टली द साइंस बिहाइंड दिस? दिस इज़ जस्ट द कंसिस्टेंसी एंड द प्रैक्टिस। उन्हें रोज़ रोज़ नींबू निचोड़ निचोड़ के इतनी आदत हो गई थी, इतनी उन्होंने प्रैक्टिस कर ली थी कि उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था कि जो चीज़ इस पहलवान से नहीं निकल रही वो मैं निकाल दूँगा। बिकॉज उन्हें बहुत ही ज़्यादा उसी काम की प्रैक्टिस थी। इसीलिए बोलते हैं कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन्हें प्रैक्टिस करो, बिकॉज जब भी तुम एग्जामिनेशन में जाओगे तो अगर किसी भी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है तो तुम उसे हैंडल कर सको, इतनी प्रैक्टिस कर लो क्वेश्चन की। फिफ्थ थिंग इज़ दैट सेक्रीफाइस। तुम्हें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस कराया है। तुम्हारे मम्मी पापा जो तुम्हारे लिए इतना काम करते हैं, जो दुकान पर जाते हैं रोज़ ये सोच के कि उनका बेटा उनकी बेटी पढ़ेगी, तुम्हारी मम्मी जो घर का काम करती हैं ये सोच कर कि एक दिन हमारा बेटा या हमारी बेटी भी कुछ बनेगी। तो तुम उन सब की जो भी बचपन से तुम्हें देखकर तुम्हारे लिए सपने देख रहे हैं उन्हें तुम ऐसे व्यर्थ नहीं होने दे सकते ना। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि एटलीस्ट 15 आवर्स की स्टडी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम पढ़ाई नहीं कर रहे तो तुम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? आजकल इतना कंपटीशन है कि विदाउट इतना 12 घंटे की स्टडी तो मिनिमम होनी चाहिए, 15 तो एवरेज है। तो 15 आवर की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एंड 16 आवर्स की स्टडी भी हम बोल सकते हैं तुम मैक्सिमम कर सकते हो, बिकॉज मैंने खुद करा हुआ है। 16 आवर्स मेरे पहुंच जाते थे रोज़। एंड तुम ये सब कर रहे हो और तुम्हारे अंदर खुद के पास कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते। दैट्स वाई वी ऑलवेज से कॉन्फिडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की। इसलिए कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब तक तुम नहीं हारते, जब तक तुम अपने मन में नहीं हार लेते, तो अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि तुम कर रहे हो। और अगर तुम्हारा नहीं होगा तो किसी और का नहीं हो सकता, बिकॉज तुमने उस एम के लिए, तुमने अपनी मेहनत और जो भी तुम्हारा संघर्ष है उसके लिए तुमने दिन रात एक किया है। एंड एट द एंड जब रिज़ल्ट की बारी आएगी तो तुम्हारा ही सिलेक्शन होगा।
ग्रो टुगेदर, एक हेल्दी कंपटीशन में रहें। हमेशा दूसरों को ना देखते रहें कि वो तो हमसे आगे है या ये हमसे आगे है, इसने हमसे ज़्यादा कर लिया। चलो हमें उनसे इंस्पायरेशन लेनी चाहिए, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट कि तुम उन्हें ही लेके बैठ जाओ, उन्हें ही सोचते रहो। क्योंकि जो बार बार पीछे मुड़ के देखते हैं, जो बार बार पीछे मुड़ के यही सोचते रहेंगे कि वो हमसे आगे है, तो एट दी एंड वो तुमसे आगे निकल जाएगा और तुम उसे पीछे ही देखते रह जाना फिर। और इस जर्नी में, नीट की जर्नी में इतने लैक स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं, इतने लोगों का कंपटीशन है, तो हमें उनको नहीं देखना, हमें सिर्फ और सिर्फ खुद को देखना है कि हम, जो इंसान पहले 6 घंटे पढ़ रहा था, वो आज 10 घंटे पढ़ रहा है, एंड दैट इज़ द बिगेस्ट कॉम्पिटिशन दैट वी हैव, द कॉम्पिटिशन विद आवर सेल्फ। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि हमें कुछ सफल आदतें जो कि सफल लोगों के अंदर होती हैं, वो हमें अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। जैसे कि सीधे बैठकर पढ़ना, टेबल पर पढ़ना, रोज़ नहाना, और ये सब छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, ये हमें ऑटोमेटिकली सक्सेस की तरफ ही ले जाती हैं। ये नहीं होता कि सक्सेस के साथ साथ ही हमारे पास सक्सेस वाली जो हैबिट्स होती हैं वो आती हैं। तुम्हारे पास अगर हैबिट्स होंगी ना अच्छी, तो ऑटोमेटिकली तुम अच्छे बन जाओगे, दैट्स वाई सक्सेस भी अपने आप ही आ जाएगी। और फिर उसके बाद जो तुम्हें परमानेंट हैप्पीनेस मिलने वाली है, वो अल्टीमेट होती है। एंड हमेशा हमें अर्ली बर्ड की तरह जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। इसलिए तो आकांक्षा सिंह का जो तुमने फर्स्ट वीडियो देखा होगा, उन्होंने ये बोला था कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटजी एटलीस्ट उन्होंने इस टाइप से डिज़ाइन करी थी कि उन्होंने अपना सिलेबस 6 या 5 मंथ्स पहले ही कंप्लीट कर लिया था। तो अगर तुम इतनी जल्दी नहीं भी कर पा रहे, तो एटलीस्ट 3 मंथ्स तक तो पहले तुम्हारे पास सब कुछ कंप्लीट हो जाना चाहिए, ताकि तुम मॉक टेस्ट दे सको, ताकि तुम एनालाइज कर सको गलतियाँ जो भी तुमने करी है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सको, और अपनी जो भी प्रिपरेशन है उसे एक राइट डायरेक्शन में लेकर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उसके लिए तुम्हें गाइडेंस चाहिए होती है। अपने मम्मी पापा से सलाह लें, जो पहले ये नीट क्लियर कर चुके हैं, उनके वीडियोस देखें थोड़ा, ताकि तुम्हें आइडिया मिल सके कि उन्होंने कैसे करा था। एंड ताकि अगर तुम्हारे पास कोई भी तुम कमी कर रहे हो, कोई भी तुमने अगर कसर छोड़ दी अपनी प्रिपरेशन में, तो वो पूरी हो जाए। जैसे मेरे साथ तो मेरी प्यारी बहन थी, उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया हर कदम कदम पर। जब भी सेटबैक्स आते थे, जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती थी, तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। और ये छोटी छोटी जो क्वालिटीज़ होती हैं, यही छोटी छोटी जो खामियाँ होती हैं तुम्हारे अंदर, उसे तुम कवर अप करते जाओगे, तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और अल्टीमेटली तुम्हारी जो भी सक्सेस होती है, वो तुम खुद अचीव नहीं करते हो, उसके साथ साथ तुम्हारे मम्मी पापा, तुम्हारे भाई बहन, और जितने भी तुम्हारे पास सीनियर्स होते हैं, उन सबका बहुत बड़ा रोल होता है, जिनके बिना सक्सेस अचीव करना एक टाइप से इम्पॉसिबल ही हो जाता है। और ऐसे ही जो भी मैंने अपने ड्रॉप ईयर में जो भी गलतियाँ करी, जो भी नई नई चीज़ें मुझे पता चली, वो मैं तुम्हें बताना चाहूँगी, ताकि तुम्हारा ये साल जो है, तुम्हारा 1 साल बच जाए और तुम्हें ड्रॉप ना लेना पड़े। तो ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें, और अपकमिंग वीडियोस में हम बाकी चीज़ें और अच्छे से बताने की कोशिश करेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द नीट 2025।